बच्चों, मैं अपर्णा श्रीवास्तव पाठ 2 पर आधारित व्याकरण कार्य के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपने पाठ 2 के संपूर्ण लेखन कार्य को पूर्ण कर लिया होगा। आशा है आपने प्रश्नों के उत्तर भी लिख लिए होंगे और आपको यह पाठ अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब बारी है इस पाठ पर आधारित व्याकरण कार्य को पूर्ण करने की। इस पाठ में बहुत सारे संज्ञा शब्दों का प्रयोग है, यानी कि संज्ञा के सभी भेदों का प्रयोग है और इसीलिए इस पर आधारित जो व्याकरण कार्य दिया गया है वह है संज्ञा। अतः हम इस पाठ में संज्ञा की परिभाषा एवं उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद बचपन से कई कक्षाओं में पढ़े होंगे, परंतु आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। संज्ञा की परिभाषा, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में इसे पढ़ा है कि संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ जिसका जो नाम है वह नाम संज्ञा है, चाहे वो कोई प्राणी हो, स्थान हो, जाति हो, भाव हो, दशा हो, स्थिति हो, कुछ भी चीज़ हो, यानी कोई नाम है तो वह संज्ञा है। अब आती है बात संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के भेद कितने हैं? मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद हैं। पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। अब आती है बात कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा भेद व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है, कौन सा भाववाचक है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो और या एक स्थान हो, जितने भी नाम हैं वह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। बच्चों, अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आप लोगों ने कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। तो राम व्यक्ति का नाम है, श्याम व्यक्ति का नाम है। हमारी कक्षा में जितने बच्चे हैं वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनके जो नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। टेबल, टेबल क्या है? बैठक का एक साधन है, किंतु एक नाम को सूचित करता है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। कुर्सी बैठक का एक साधन है, किंतु वह एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जो एक चीज को सूचित करे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उदाहरण है, श्याम खाना खा रहा है, श्याम व्यक्ति का नाम है। अमरूद में मिठास है, अमरूद फल का नाम है, एक फल का नाम है। संपूर्ण सारे फल नहीं है, फल मतलब फल में फल जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, परंतु अमरूद क्या है? अमरूद एक फल का नाम है और इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा एक पशु का नाम है। अब सभी पशु, यदि पशु जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा है, परंतु घोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो घोड़ा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमरूद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन। जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। लड़का, लड़की, नदी, पर्वत
ये सभी देश, ये सभी बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। तो ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा मतलब कि संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब मटेरियल नाउन और समूहवाचक मतलब कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री आदि का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, मिट्टी, लकड़ी, कितनी सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं जो किसी पदार्थ का, सामग्री का बोध कराते हैं, है ना। तेल, दूध, ये सभी क्या है? ये सभी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब है पदार्थ। द्रव्य का मतलब द्रव नहीं है, तरल नहीं है, वो द्रव होता है, ये द्रव्य है। तो द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। जो किसी पदार्थ का, किसी सामग्री का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर कितने उदाहरण दिए गए हैं। गेहूँ है, चावल है, घी है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल, लोहा, लकड़ी, जितनी भी हमें सामग्री, मिट्टी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। आशा है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। द्रव्य का अर्थ क्या है? सामग्री है। तो जिसे सामग्री का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा आता है समूहवाचक। बच्चों, समूह का क्या अर्थ होता है? बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, है ना। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और इसी से बना है ये कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह का बोध हो, समाज का बोध हो, वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सेना। सेना में कई सैनिक होते हैं। यहाँ पर सेना से अर्थ होता है एक सैनिक की नहीं हो रही बात, यहाँ पर बात हो रही है पूरे समूह की। पुलिस। पुलिस हर स्थान, राज्य, देश में होते हैं। उसी बड़े रूप को वह इंगित करता है। तो समूह का अर्थ है जिसमें बहुत सारे लोग हों, पूरे समूह के या समाज का जिससे बोध होता हो। अब अगला है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह होता है भाववाचक संज्ञा। जिनको हम महसूस कर सकते हैं परंतु हम उसे शब्दों में बता नहीं सकते। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको कि हम उसको महसूस कर सकते हैं परंतु उसको हम बता नहीं सकते। बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। मिठास। मिठास मिठाई का एक गुण है। या चाय में मिठास आज कुछ ज़्यादा ही हो गई। अभी कितनी ज़्यादा हो गई जो पीने वाला है वही समझ सकता है, दूसरा उसको नहीं समझ सकता। क्रोध। क्रोध एक भाव की एक दशा है ना। तो क्रोध, अभी कितना क्रोध था उसको या किसी व्यक्ति को, ये आप नहीं समझ सकते हो। तो ये जो भाव हैं, दशा है, स्थिति है, मनोभाव हैं, हमारे मन के जो भाव हैं उनको दूसरों को बताना जहाँ मुश्किल हो जाए वह होता है भाववाचक संज्ञा। हर्ष एक भाव या एक दशा है। यौवन स्त्री की एक दशा है, एक स्थिति है, एक समय है। तो इस प्रकार से हम ये भाववाचक संज्ञा को समझते हैं। अब सबसे पहले हम सारी चीज़ों को पुनः अभ्यास करेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा संज्ञा की परिभाषा। आप सभी को आती है संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा के भेद क्या हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद हैं। पहला है द्रव्यवाचक, दूसरा है समूहवाचक। अब हम सबसे पहले समझें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जिसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के बारे में बताया जाए। जातिवाचक संपूर्ण जाति की बात की जाए, वहाँ जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक जहाँ पर मन के भाव हों, दशा हो, स्थिति हो, उसका वर्णन भाववाचक में किया जाता है। अतः हमने संज्ञा के भेदों को पुनः पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। अब जो काम आपको करना है, अभ्यास प्रश्न, 3 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। बच्चों आप कर लेंगे इसको अच्छे से। इसके भेद उदाहरण सहित लिखिए, वह भी आप लिख लेंगे। तीसरा कार्य जो मुख्य है आपको करना है, पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। लाख की जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको संज्ञा के 5 कॉलम बनाना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक के 2 कॉलम बनेंगे साथ में, एक तो द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक। ठीक है। उसके बाद बनेगा भाववाचक। तो इस प्रकार से कॉलम आप बनाएंगे और कॉलम में आप लिखेंगे कि इस पाठ में कितने व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया, जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग, कितने शब्दों का प्रयोग किया गया पाठ में, उस पाठ में से छांट के आपको लिखना है। तीसरा, आपको भाववाचक संज्ञा के कॉलम में आपको भाववाचक शब्द लिखना है। तो मुख्य रूप से आपको पाठ से छांट कर आपको शब्द लिखना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 कॉलम खींचना है और कॉलम खींचने के बाद आपको यह भेद लिखना है और आपकी पुस्तक में से आपको, पाठ में से आपको छांट कर उन शब्दों को सही स्थान पर लिखना है। इस प्रकार से यह कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है।